हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। शायद मैं एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की छुट्टी में हो सकता हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बुआ की वेडिंग में जाना है ना, मतलब बुआ के यहाँ पे उनकी लड़की की शादी है। तो रिश्तेदारी पूरी करनी पड़ती है, मेहमान नवाजी जो भी है। अब पापा का यहाँ पे घर में काम है तो मुझे मम्मी के साथ वहाँ जाना पड़ेगा। तो 2 दिन की या एक दिन ही है मैक्स, वैसे तो मैं एक दिन ही स्टे लूँगा, बट अगर मैक्स टू मैक्स भी गए तो अपन को 2 दिन ही लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। चलो अभी एपिसोड पे चलता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ पहले जिनके जिनके सुपर चैट थे। मैंने कहा पहले तुम लोग को बता देता हूँ, क्या तुम लोग का थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल जाता है ना। तो पहला नाम है एमडी आफ्ताब भाई। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर 50 रुपीज़ के सुपर चैट के लिए। कन्हैया भाई थैंक यू यार, तुम्हारे 200 रुपये के लिए यार, बहु बहु धन्यवाद। शिवम भाई तुम्हारी तरफ से हमें 201 रुपये का सगुन प्राप्त हुआ है, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित नायक भाई 101 रुपये, बहु बहुत धन्यवाद। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके 100 रुपये के लिए। और आकाश पाठक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका 150 रुपये के लिए। ठीक है, मैंने सारे नाम ले लिए हैं और इतने ही मुझे रिसीव हुए हैं, ना कम है ना ज़्यादा है। जॉन भी है, अच्छा है, ठीक है। बाकी तुम लोग मारते रहो, तुम लोग के पास क्यूआर है, क्योंकि ये तो 1000 के ऊपर भी नहीं गया। कम से कम मेहनताना तो निकालो यार, अभी तो वाईफाई का बिल भरना पड़ेगा मेरे को 26 को। आज ही तो 26 है, और सॉरी आज तो 27 होगी। मंथ एंड होने पे मुझे भरना पड़ता है। खैर आ जाओ, अब एपिसोड पे चलते हैं। मैंने बोला था ना टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं उसी भंड औरत को जिसके साथ यांके ने अपना एक्सचेंज पूरा कर लिया था। यांकाई के पास तो इस लड़की को समझाने के लिए एक ही तरीका था कि भाई तू ये पिल स्वैलो कर ले ताकि मामला सुलझ जाए, लेकिन क्योंकि ये लड़की उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, ये इसका अपना मुद्दा था। दूसरा तरीका जो ये बच सकती थी वो यही था कि इसके पास पावर हो जो बू चांग, जाओ चैन और अदर लोगों के बराबर हो, या फिर कोई सपोर्टर। और यांकाई को लग रहा था कि ये लड़की जल्दी ही कोई बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली है। हालांकि यांका इस बात पे अब सीरियस नहीं होता, क्योंकि ये उसका मुद्दा नहीं था। और क्योंकि ये पिल एम्पर लेवल तक पहुंचने की एक उम्मीद थी, तो जो ज़्यादातर कल्टीवेटर यहाँ पे होते हैं ये अपनी इज्जत छोड़ देते। इवन कि बड़े सेक्ट के लोग भी अपनी इज्जत छोड़कर इस लड़की की इज्जत लड़की को लूटने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी लड़की को भी ये रियलाइज़ होता है और वो एक रिवेंज जैसे आर्टिफैक्ट को निकालती है और तुरंत ही कहती है, भाइयों और बहनों, मैं तुम लोगों में से किसी से भी शत्रुता नहीं रखती और लड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए परेशानी यहाँ पे खड़ी मत करिए। जो देखकर कुछ ऐसे लोग थे जो उसके भाषण से प्रभावित हुए और पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पीछे नहीं हटते, क्योंकि लड़की जैसे ही उस वाइड एरिया से निकलती है जो यांका ने बनाया था, तो एक के बाद एक चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो पिल हमें दे दो, वो ट्रेजर पिल हमारी है, वो हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी आवाज़ आती है, बेटी ओबीडियंट बनो और वो पिल मुझे दे दो, तुम्हें पेन नहीं सहना पड़ेगा। अगर तुमने मना किया तो हम तुम पर दया नहीं दिखाएंगे। दर्जनों कल्टीवेटर को देखकर लड़की एक पल के लिए तो हिचकिचाती है, लेकिन अगले ही पल अचानक ही अपनी सोर्स को एक्टिवेट कर देती है और अपनी पूरी की पूरी पावर अपने रिबन में डालती है, जिससे मौजूदा रिबन चमक उठा था। 5 कलर की अजीबोगरीब लाइट इससे ग्लो होने लगी थी जो चारों तरफ फैलने लगी थी। जाहिर है उसका इन लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो इसका यूज करके तेजी से उड़कर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि लड़की काफी भोली थी। इतने सारे लोगों के अटैक का सामना भला वो अकेले कैसे कर सकती थी। एक अटैक उससे हिट होता है और लड़की घूमते हुए दूर गिरती है और दूर जाकर हवा में उसकी बॉडी ऐसे हिट हुई थी जमीन से जैसे मानो कोई मेटोरॉइड हिट हुआ हो। उसके चेहरे पर निराशा आ जाती है। हालांकि लड़की को सीरियस इंजरीज नहीं आई थी, लेकिन जाहिर तौर पर वो ठीक भी नहीं थी। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। लड़की का पीछा करने वाले कई लोग वहां पे पहुंच चुके थे, जिनमें से सबसे तेज तर्रार पर्सन ने एक धारदार तलवार निकालकर उसके राइट हैंड पर बेरहमी से अटैक किया था। यह आदमी काफी क्रूअल लग रहा था, जिसमें जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि लड़की के राइट हैंड में ही स्पिरिट पिल थी। हम देखते हैं कि अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं होता। चेहरा पीला और बेजान हो गया था। सेकंड लेवल दाव सोर्स लेवल की कल्टीवेटर होने के बावजूद वो इस अटैक से बच नहीं पा रही थी, और अगर वो बच भी गई तो वो अपना एक हाथ खो देगी, जो देखकर वो आदमी खुशी से हंसने लगता है, मानो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर पिल उसके हाथों में आ गई हो। यांका का चेहरा उदास हो जाता है। वो अपनी स्पेस फोर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, जैसे मानो लास्ट मोमेंट में उस लड़की की मदद के लिए आगे जाना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि यांका कुछ कर पाता, उस लड़की के सामने एक मिस्टीरियस तरीके से फिगर अपेयर होती है जो काफी स्ट्रांग लग रही थी, ऊंचे पहाड़ की तरह, जैसे मानो उसने भयंकर तूफानों और बारिशों का सामना किया हो। और इसके पीछे होने पर लड़की को सुकून और शांति का एहसास होता है, जैसा कि उसे पहले नहीं हुआ था। यांका भी उस फिगर को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सेंसिटिव मूवमेंट में कोई सचमुच में आकर उससे बचाएगा। जिसके बाद वो पर्सन आराम से अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है।
जिसने उस अटैक करने वाले पर्सन को सीधे तौर पर अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हट पा रहा है। यहाँ पे उसका मरना तय सा हो गया था और अगले ही पल ये हाथ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। मास्टर के चेहरे पर एकदम सीरियस स्माइल थी और वो सोर्स को कंडेंस करता है और कल्टीवेटर के गले को तोड़ देता है। दूसरी लड़की उसकी तरफ जाती है और जोर जोर से सिसकने लगती है, जैसे मानो इस पल उसके आंसू फूट पड़े हों। वे सभी दाव सोर्स लेवल के कल्टीवेटर थे, लेकिन इस बड़े हाथ वाले पर्सन ने एक दाव सोर्स लेवल के मास्टर को इतनी आसानी से मार दिया था जिससे उसकी क्रूअल पावर और तरीके को देखा जा सकता था। तभी एक पर्सन जोर से चिल्लाता है, लुओ युआन। ये कोई और नहीं बल्कि 8 पाथ सेक्ट का लुओ युआन था, जो 4 सीजन रियलम ओपन होने से पहले अज्ञात पर्सन था, लेकिन महज कुछ ही दिनों में इसने काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और कहें तो साउथ टेरिटरी के उभरते हुए सितारों में से एक हो गया था। साथ ही रिपुटेशन हो या चीजें, लुओ युआन बुचांग से कुछ हद तक सिमिलर ही था। दोनों क्रूअल थे, दोनों हार्टलेस थे और दोनों ही चूतिया थे। और अब जबकि लुओ युआन ने सबके सामने एक कल्टीवेटर को मार डाला था, तो जो बचे हुए कल्टीवेटर थे उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। सब अपनी जगह पर खड़े हुए थे। सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या लुओ युआन भी अपनी इज्जत साइड में रखकर उससे यह पिल छीनना चाहता है। हालांकि लुओ युआन का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे बनना तय हो जाता अगर वो एक कमजोर लड़की से यहाँ पे स्प्लिट पिल छीनता, लेकिन क्योंकि ये पिल हर किसी को चाहिए थी तो इसके लिए छीनने के लिए आगे बढ़ना एक नॉर्मल सी ही बात लगती थी। हालांकि जियो चैन, बूचांग, जिया सेंग और अदर मास्टर्स ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि वो अपने सेक्ट की इज्जत के बारे में सोच रहे थे। दूसरा 8 पाथ सेक्ट एक मिड रैंक का सेक्ट था, तो इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि रिपोर्टेशन थी ही नहीं ना, तो इज्जत की तुम चिंता करोगे कैसे। कुछ देर के लिए सभी के चेहरे उदास हो जाते हैं, वो मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। लड़की तुरंत ही कहती है, लुओ, सीनियर ब्रदर लुओ। बिग ब्रदर? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी पल गोरे चेहरे वाली लड़की पर अटैक करने वाले सभी कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वे डर से कांपने लगते हैं। गोल चेहरे वाली लड़की वास्तव में लुओ युआन के सेक्ट से बिलोंग करती है, यानी दोनों एक ही सेक्ट से हैं। और लुओ युआन के सेक्ट के पर्सन को उसकी आंखों के सामने परेशान करना कौन इतना चूतिया होगा। अब सबको रियलाइज हुआ था कि लुओ युआन ने एक्शन क्यों लिया और उस पर्सन को इतनी क्रूरल्टी से मार क्यों दिया। कुछ देर तक लगभग 1 दर्जन प्लस कल्टीवेटर चिंतित होकर एक दूसरे को देखते, तभी लड़की कहती, ब्रदर लुओ, मुझे इस बात का पता नहीं कि ये लड़की आपके रिपोर्टेड 8 सेक्ट से है, इसीलिए प्लीज मुझे माफ करें। यहाँ पे जो भी कल्टीवेटर थे वो आगे आते और माफी मांग लेते हैं। दूसरा लुओ युआन अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता, गार्बेज के झुंड भाग जाओ। वर्ड सुनते ही लोगों को ऐसा लगा जैसे मानो उनके तो प्राण बचा दिए गए हों। वो सिर पर पैर रख के भाग जाते हैं। दूसरी लड़की तुरंत ही कहती है, सीनियर ब्रदर लुओ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे अंदर ही अंदर काफी खुशी महसूस हो रही हो। तभी लुओ युआन कोल्ड वे में कहता, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं हूं और तुम हो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना, क्या तुम भूल गई हो। लड़की तुरंत ही अपना सिर के नीचे करके कहती, नहीं वो माफ करिएगा। वो लुओ युआन से आंखें तक नहीं मिला रही थी। तभी लुओ युआन तुरंत ही कहता है, अगली बार तुम खुद को खुद संभालना। जो देखकर लड़की कहती है, मैं समझ गई, और अपना सिर नीचे झुकाती है और अपने कपड़ों को कसकर ऐसे पकड़ लेती है जैसे मानो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी हो। जो देखकर लुओ युआन तुरंत ही कहता है, अगली बार अपना ध्यान रखना, और आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, रुकिए। जो देखकर लुओ युआन तुरंत ही कहता है, क्या। तभी लड़की कहती, वो ये आपके लिए, और फोर्सफुली स्माइल करती है और यांकाई द्वारा हासिल की गई प्रमोडियल ट्रेजर पिल उसे सौंप देती है, मतलब उसकी तरफ बढ़ा देती है। लुओ युआन का चेहरा एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो सदमे से इस लड़की को देखता है। दूसरा इस माउंटेन में तो एक हल्की सी बर्फ की हवा चल गई होती। सभी लोग एक टक लड़कों और लड़की को देख रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी यहाँ क्या कहता है, ओह, तो उसने इसे गिफ्ट के तौर पर देने की स्ट्रेटजी बनाई थी, और वो भी लुओ युआन को। जब उस लड़की ने यांकाई से बोला कि इस पिल का उसके पास एक और यूज है, तो यांकाई यही सोच रहा था कि इसके पास क्या ही यूज होगा। वास्तव में उस लड़की ने यह पिल लुओ युआन के लिए हासिल की थी। पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया लुओ युआन के लिए। वाह। लेकिन शुरू से अंत तक उसने अपने इरादे सो नहीं किए थे। इवन कि जब कई लोगों ने उसे घेर भी लिया तब भी उसने लुओ युआन से मदद नहीं मांगी थी, और सेफ हो जाने के बाद उसने अपनी मर्जी से यह पिल लुओ युआन की तरफ बढ़ा दी थी। सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा था कि यह लड़की लुओ युआन से प्यार करती है, क्योंकि आंखों में उमड़ रहे दिलों को देखा जा सकता था। ऐसा प्यार कि मानो इसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। इस समय उसका चेहरा और ज्यादा जगमगा रहा होता है। लुओ युआन का चेहरा हल्का सा झपकता है। वो सीधे देख रहा होता है, और लड़की तो एकदम अपना सिर नीचे की होती है, जैसे मानो प्यार में सुध बुध खो बैठी हो। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिया सेंग तुरंत ही कहता है, ये लड़की तो गई।
बगल में खड़ी जियो जियो तो एकदम इमोशनल हो जाती है, आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है वाओ क्या सीन है। जो भाई कहता है ये तो भयानक है, इसमें सीन क्या, वो लड़की अगर ये पिल खुद स्वेलो करती तो वो एम्पर लेवल पर पहुंच जाती। जिस पे जियो जियो तुरंत ही कहती बिग ब्रदर कुछ नहीं आता बुड़बक। दोस्तों अब लैंजन जो किनारे पर खड़ी थी वो तुरंत ही कहती ओह मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि कोई लुओ युआन को इस लेवल तक पसंद करेगा। कितनी घटिया और शर्मनाक चाल। जियो चैन तो चिढ़कर कहता है कि उसने उस लड़की को यूज किया। वास्तव में साथ ही क्या ये लड़की अंधी है, उसे लुओ युआन जैसे आदमी से प्यार कैसे हो सकता है। जिस पे लैंजन तुरंत ही कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि उसका तरीका शर्मनाक है। जिस पे जियो चैन कहता नहीं नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं था, प्रिंसेस आप गलत समझ रही होंगी। और खुद के तरीके को संभालते हुए सुधारते हुए वो शांति से कहता है अगर मुझे प्रोमोडियल ट्रेजर पिल मिलती तो मैं तो निश्चित तौर पर। तभी लैंजन कहता मुझे एक मिल चुकी है, मेरा नाम मत लेना, मतलब बम्बू में तंबू डाल दूंगी। जिस पे जाओ चैन तुरंत ही कहता नहीं मैं बस यही कहना चाहता था। ठीक है। तभी लुओ युआन तुरंत ही कहता तुम्हारा इरादा क्या है। तभी लड़की झिझकती हुई कहती वो मेरा कोई मतलब नहीं है। जैसे मानो उसे समझ नहीं आ रहा है कि लुओ युआन की तरफ क्या कहे और उसे उम्मीद ना हो कि इस पिल को देने के बाद भी लुओ युआन नाराज होगा। वो तुरंत ही कहती मैं बस बिग ब्रदर को ये ट्रेजर पिल देना चाहती थी, उसने घबरा कर बोला होता है। तभी लुओ युआन हंसते हुए कहता मुझे देने के लिए। तभी लड़की अपना सिर हिला देती कि हाँ। लुओ युआन कहता बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोमोडियल ट्रेजर पिल देकर तुम मुझे अपना ऋणी बना सकती हो। उसका चेहरा काफ़ी आड़ था और वो तुरंत ही कहता है ध्यान से सुनो, यह लुओ युआन किसी भी चीज़ के साथ किसी का कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना तुम्हारे और ना ही एट पाथ सेक्ट के और ना ही हेवन के। मैं लुओ युआन इस दुनिया के पीक पर खड़ा हूँगा, सुप्रीम वॉरियर और मास्टर बनूंगा, दुनिया के सभी मास्टर्स को अपने पैरों के नीचे रखूंगा, ऐसा इसने कहा था। तभी लड़की कहती नहीं मैं मेरा वो मतलब नहीं था। आंखों से आंसू आने लगे होते, वो काफ़ी घबरा गई होती और वो तुरंत ही कहती है मैं बस। जो देखकर लुओ युआन तुरंत ही कहता बस अपनी बातों को यही ख़त्म करो और शब्दों को बचाओ, मुझे इस ट्रेजर पिल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बिना इसके भी एम्पर लेवल तक पहुंच सकता हूं। तुम्हारे मन में मुझे लेके जो भी बुरे विचार है उन्हें त्याग दो, वरना डिसेबल होने के नाते मैं अभी सिचुएशन को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बाद में इसके लिए मुझे दोष मत देना। जो सुनकर लड़की तो फूट फूट कर रोने लगती है, गाल से आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। चेहरे की मासूमियत पे दिल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। क्यों तोड़ा दिल भाई, कुछ और तोड़ने की चीज थी, दिल तोड़ के आ गया। जिया सेंग तो तुरंत ही कहता इसकी मम्मी का, क्या इसका बाप 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था इस लड़की का सेक्रीफाइस काफी बड़ा था, लेकिन किसके लिए, एक चूतिया लौंडे के लिए। अबे चूतिया लौंडे के लिए तुम क्यों सेक्रीफाइस कर रही हो, तुम ये पिल मुझे दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा। यहाँ पे तो जिया सेंग का सीधा कहना था कि इतनी सुंदर लड़कियां नहीं छोड़ी जाती। आखिर इस लड़की ने अपना फ्यूचर लुओ युआन की तरफ बढ़ा दिया था। वो पिल वो खुद लेती तो एम्पर लेवल तक जाती, फिर भी इस बंदे ने उसे इग्नोर मार दिया। इवन कि उस लड़की ने यह पिल जब ली तो खुद को खतरे में डाल दिया, इतने सारे लोगों से घिर गई पर किसी से मदद नहीं मांगी, लुओ युआन से भी नहीं मांगी। तो लुओ युआन के लिए खुद की जान खतरे में डाल देना, क्या यह वाकई में कोई कम चीज थी। इसीलिए लुओ युआन के वैसे चूतिया इंप्रेशन से ये जो अपना जिया सेंग होता है बेहद अनसेटिस्फाइड था। भले लुओ युआन इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर पिल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना क्रूअल होने की जरूरत नहीं थी। बेशक मुरोंग जियोजियो ने बिना किसी झिझक के लुओ युआन की ओर एरोगेंटली देखा तो और कहा था हाँ कमीना। तभी हम देखते हैं जियाओ चैन तुरंत ही कहता है ये तो वाकई में भयानक तमाशा है, उसे भी समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। तभी लुओ युआन तुरंत ही कहता चलो भी अब ये बकवास यहीं खत्म करो, ये स्प्रिट पिल है इसे खा लो। और ऐसा कहते वो अपनी स्पीड का यूज करता है, सीधे उस लड़की के सामने आता है, पलक झपकते ही पहुंचकर उसके हाथ से वो पिल लेता है, उसके गालों को पकड़ के खींचता है और पिल उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है खा। लड़की तो जोर जोर से खांसने लगी थी। ये पिल जैसे उसके पेट में एंटर करती है वो कुछ कदम पीछे हट जाती है और लगातार खांसते हुए अपनी छाती पीटने लगती है, जैसे मानो इस पिल को उल्टी करके बाहर निकालना चाहती हो। लेकिन यह बेकार था क्योंकि पिल अंदर जाते ही मेल्ट हो गई थी, जिससे उसके पेट में एक अजीब सी एनर्जी बढ़ने लगती है और इसकी पूरी एनर्जी बॉडी में फ्लो होने लगती है। हालांकि लड़की जब तक अपने होश में आती है और सामने की तरफ देखती है लुओ युआन यहाँ से चला गया था। लैंजुन के गोल चेहरे लैंजुन उस लड़की की तरफ देखती और आह भर के कहती वो चला गया, वो बाहर निकलने की ओर जा रहा है। जो सुनकर तो वो लड़की भी एग्जिट गेट की तरफ देखती है और सीधा ही उसी तरफ भागना शुरू कर देती है। लुओ युआन ने आंका से सौदेबाजी करने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जो अभी कहा कि वो बिना इस पिल के अपने दम पर एम्परर लेवल पर पहुंच सकता है, वो ये साबित करने के लिए पिल छोड़ने को तैयार था। दोस्तों ये लड़की गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है बिग ब्रदर लुओ, लुओ, बिग ब्रदर लुओ, और उसके पीछे भागने लगती है।
यह देखकर सभी इम्बेस थे कि बेटी जब नहीं मिल रहा है तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है, छोड़ दे, तुझे उससे अच्छा मिलेगा। लेकिन प्यार में पड़ी हुई लड़की और कीचड़ में लौटती हुई भैंस किसी की नहीं सुनती। ठीक है। हालांकि यह सीन खत्म हो गया था और जैसे ही उन्होंने कहा, दूसरे को एहसास हुआ कि अब कोई भी वो पिल हासिल नहीं कर सकता, तो सभी लोग यांग काई की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ यांग काई तो अपनी ठुड्डी सहलाते हुए देख रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने तो केवल भाई बहन में लड़ाई झगड़ा देखा था, लेकिन यांग काई ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी ने नहीं देखा। यांग काई ने देखा था कि जब ये लड़की उस पिल को लेकर बाहर निकली थी तो लुओ युआन ने दूर से चिल्लाते हुए कहा था कि वो बहुत दूर ना जाए। शायद उस टाइम पे यांग काई को इसका मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन इस टाइम पे आया कि शायद लुओ युआन उसकी मदद करना चाहता था। अगर लुओ युआन को सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो उसे ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो यांग काई के साथ सौदा करने की कोशिश कर रही थी तब लुओ युआन को बस किनारे पर बैठे रहना चाहिए था। साथ ही लुओ युआन जैसा पर्सन जो इतना ईगोइस्टिक है, वो किसी भी पर्सन से कोई भी गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, खासतौर पर जब ये गिफ्ट उसकी लिटिल सिस्टर की ओर से हो। तो क्लियरली था कि वो उससे प्यार करती थी और उसकी तारीफ करती थी। और अगर यांग काई के लिए भी कोई लड़की ऐसा करती और अगर यांग काई को वो लड़की पसंद होती तो यांग काई कभी भी उससे वो चीज़ नहीं लेता, क्योंकि यांग काई ये उम्मीद करता कि वो पिल वो खुद ले और खुद ही स्ट्रांग बने। लेकिन यांग काई को उस लड़की से व्यवहार करने का तरीका पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब था। यार, तुम उस लड़की को सबके सामने मोलेस्ट यानी कि उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। तभी यांग काई कहता, लेकिन ये तो दूसरों का मामला है, मैं इस पे क्यों सोच रहा हूँ। ओए नेक्स्ट। अब इस लड़की की सक्सेस ने ज़्यादातर लोगों की उम्मीदें जगा दी थी कि वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसीलिए सभी लोग स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही देख रहे थे। एक और पर्सन जाता है, वेट लग होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता। एक दर्जन लोग भी इसी तरीके से फेल हो जाते हैं। यांग काई ने अब आराम से चारों तरफ नजर डाली थी तो ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। इससे वो मन ही मन चिंतित हो गया, क्योंकि अभी तक ट्रबुलेशन फ्रूट जो उसे चाहिए था अपेयर नहीं हुआ था और यांग काई को वो हर कीमत पे चाहिए था। अगर यांग काई 4 सीजन रियलम की इस जर्नी में ट्रबुलेशन फ्रूट नहीं पा पाया तो फिर झाओ यांग किन झाओ यांग को या चाओ यांग को वो क्या जस्टिफिकेशन देगा। और वो छोटी बच्ची वो किन्यू, वो तो मर जाएगी। यांग का यही सोच रहा था कि क्या मुझे सीधे तौर पर ट्रबुलेशन फ्रूट के बदले एक ट्रेजर पिट बदलने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। यांग का एक पल के लिए हिचकिचाता है। अगर उसने सचमुच में ऐसी रिक्वेस्ट की तो ट्रेजर फ्रूट ट्रबुलेशन फ्रूट रखने वाला पर्सन वहाँ मौजूद होता तो मैं निश्चित तौर पर मना नहीं करता। लेकिन अगर वो पर्सन यहाँ नहीं होता और यह खबर फैल जाती तो निश्चित तौर पर बहुत सारी मुसीबत का यांग काई को सामना करना पड़ता। इसीलिए यांग काई अभी उम्मीद करता है कि चलो ये बात अभी यहीं दबाते हैं, बाकी के जो लोग बचे हैं उन्हें देखते हैं। 1 घंटे बाद यांग काई का चेहरा उदास था, लेकिन यहाँ मौजूद हर किसी से बिजनेस करने के बाद भी उसे कोई ट्रबुलेशन फ्रूट नहीं मिला। अब यहाँ पे एज्योर सन टेम्पल के कुछ पॉपुलर मास्टर्स ही बचे थे और कुछ हाई लेवल के सेक्ट के मास्टर जो कि यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे थे। इस सिचुएशन में यहाँ पहुंचकर यांग काई और देर नहीं करना चाहता और चिल्लाकर कहता है, पहले कौन आएगा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। कुल मिलाकर 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर पिल तैयार की गई थी। दूसरे शब्दों में इस समय यांग काई के पास सिर्फ एक ही बची है। एक लेंजुन को दे दी थी, एक यांग काई ने खुद खा ली थी, एक उस लड़की को दे दी थी और अब ये एक यांग काई के पास थी। और ऐसा कहते हुए जो जेड फर्नेस होता है वो कांपने लगता और उससे खड़खड़ाने गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगती है और आवाज़ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर सिर्फ एक ही पिल है। क्योंकि अब सभी लोग यहाँ पे थे तो यांग काई को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। तभी हम देखते जाओ चैन इस मौके को उठाते हुए यांग काई की तरफ आता और कॉन्फिडेंस से स्माइल करता है, जैसा मानो वो पिल हासिल कर ही लेगा। तभी यांग काई अपना सिर हिलाता और स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर जाओ। तभी जाओ चैन तुरंत ही यांग काई के सामने कुछ निकालता और कहता है, छोटे बच्चे, मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि ये रख लो और बदले में मुझे वो पिल दे दो, हमारे बीच दोस्ती बनी रहेगी और इस तरीके से किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। यांग काई ये सुनकर उसकी तरफ देखता है। जाओ चैन हल्के से बोलता है, जो चीज़ मैंने निकाली है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी निकाल सकता है। इसमें से कुछ ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर ही देगा। बट थोड़ा इगोइस्टिक लग सकते हैं, लेकिन बंदे के पास कहने की काबिलियत थी, क्योंकि उसने जो चीज़ें निकाली थी वो वाकई में काफ़ी सारी ऐसी थी जो यांग काई को सीरियस होने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार जिसका बाप साउथ टेरिटरी का अधिपति हो, स्टार सोल पैलेस से आया हो, वो भला उसका लौंडा जो एलाइट सेक्ट से बिलोंग करता है, सिल्वर स्टार इन बॉय का बेटा है, उसके पास अच्छी चीज़ें कैसे नहीं होंगी। उसने जो कुछ भी निकाला वो रेयर ट्रेजर्स, मार्शल आर्ट टेक्निक्स, इंग्रेडिएंट और हिडन आर्ट्स थी। यहाँ के तुरंत ही उन चीज़ों को इग्नोर मार के कहता है, ब्रदर जियाओ, क्या 4 सीजन रियलम ओपन होने के बाद आपने विंटर रियलम में एंटर किया था। जियाओ चंद तुरंत ही कहता है, नहीं, मैं हमेशा से प्रिंसेस के ही साथ था और मैं विंटर एरिया में नहीं गया। जो देख के यहाँ के कहता है, अगर ऐसा है तो आप अपना सामान पैक कर सकते हैं। जो देखकर जियाओ चंद सीरियस होकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा, और गुस्से से यांग काई को घूरता है। लहजा थोड़ा धमकी भरा था। तभी यांग काई कहता है, क्या तुमने ठीक से नहीं सुना, मैंने कहा ब्रदर जियाओ जा सकते हैं।
जाओ चैन यांकाई को गुस्से से देखते हो कहता, लड़के क्या तुम्हें इसके रिजल्ट के बारे में पता है कि क्या हो सकता है? सबके सामने यांकाई ने उसे इस तरीके से अपमानित किया था, भला वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? लेकिन यांकाई उसे कोई रियायत देने वाला नहीं था। वो तुरंत ही कहता, दफा हो जाओ, और स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट होते हैं और इसे उठा के बाहर फेंक देते कि निकल बहन के घोड़े, तू होगा स्टार सोल पैलेस का सिल्वर इन बॉय का बेटा, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे आका का माका चलता है। दूसरी तरफ इसके चूतियापे को देखकर लैन जुन के तो सिर में दर्द देने लगता है। वो तुरंत ही मुड़ती है और जाने लगती है, जो देखकर जाओ चैन तुरंत ही उसके पीछे पीछे भागता है और तुरंत ही कहता है, लड़के मैं तुम्हें याद रखूंगा, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि एक दिन मेरे हाथ में ना पड़ो। दूसरा इस खतरे के को पीछे छोड़कर लैन जुन के पीछे भागता है, क्योंकि यांकाई से वो अब फाइट तो नहीं कर सकता था। यांकाई उसके वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यांकाई के अकॉर्डिंग तो ऐसे चूतिया हर दिन भोगते ही रहते हैं, तो कौन ही इस पर ध्यान दे। तभी यांकाई कहता है, ब्रदर जिया सिर्फ एक ही पिल बची है, तो क्या आप इसे आकर देखना नहीं चाहेंगे? जिस पे जिया सेंग तुरंत ही कहता, अगर पॉसिबल हो तो स्प्लिट पिल के बदले जिया सेंग से लेन देन करना चाहेगा। जिया सेंग आपसे लेन देन करना चाहेगा। यांकाई भी जानता था कि वो इस पिल को 4 सीजन रियलम से बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि एम्पर लेवल के मास्टर्स इसे जरूर छीन लेंगे और मामूली सा ही मुआवजा उसे देंगे। जहाँ तक इसे दान करने की बात है, यांकाई ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन जिया सेंग और वो काफ़ी क्लोज भले ही ना हो, लेकिन उनके बीच कुछ दोस्ती तो मान ही जा सकती थी। इसीलिए यांकाई अगर ये पिल जिया सेंग को मुफ्त में दे तो वो इसे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। जिया सेंग से उचित मुआवजा मिल सकता है, यांकाई को यह उम्मीद थी। साथ ही वो फ्यूचर में यांकाई के लिए एहसानमंद भी होगा। तभी जिया सेंग स्माइल करते हुए कहता, मुझे उसकी जरूरत नहीं। जो सुनकर यांकाई क्यूरियस होकर कहता, आपका क्या मतलब है? जिस पे जिया सेंग कहता, ब्रदर यांग आप इसे उसे फ्रूट के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हैं, है ना? जिस फ्रूट का उसने बात किया था वो ट्रेवलेसन फ्रूट ही था। एज़्योर सन टेम्पल में उसने इसके बारे में सुना था। गाओ जूटिंग ने कहा था कि किसी को भी वो फ्रूट मिले तो वो यांकाई से उसे एक्सचेंज कर सकती है। गाओ जूटिंग के अकॉर्डिंग यांकाई द्वारा इस बात पर जोर देने के साथ कि लेन देन से पहले सभी को 4 सीजन रियलम से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, साथ ही सभी को सेफ रहना चाहिए। तो जिया सेंग को पता था कि यांकाई को क्या चाहिए था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे चीज़ों को देखते हुए यांकाई सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन यांकाई तुरंत ही कहता, हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन अभी वो है ही नहीं। तभी जिया सेंग कहता है, तो वो चीज़ हमारे पास भी नहीं, इसीलिए हम इस मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम सचमुच में इसे आपसे बदलने की पेशकश करें तो आप चाहे कुछ भी पेशकश करें, हम चाहे कुछ भी पेशकश करें, आप मना नहीं कर पाएंगे, और आप कोई भी चीज़ मांगेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इससे हम दोनों को ही बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं ब्रदर यांग, आप बूचांग से पूछ लीजिए क्या उसके पास ये चीज़ है। जो सुनकर जिया सेंग एज़ोर सन टेम्पल के अदा लोग केवल उन्हें छोड़कर बूचांग ही रह गया था। यह सुनकर बूचांग ने भी पहल की थी और खड़े होकर यांकाई से पूछा था, तुम्हें कौन सा स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए? जिसमें यांकाई कहता है ट्रेबुलेशन फ्रूट। बूचांग आईब्रो चढ़ाकर कहता है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। जो देखे यांकाई तुरंत कहता, तुमने इसे नहीं देखा, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो आखिरकार विंटर रियलम से इसे किसने तोड़ा और कब तोड़ा? यांकाई को अब यह चीज़ समझ नहीं आ रही थी। यांकाई के चेहरे पर गहरा अफसोस भी था। भले ही वो चीज़ मेरे पास नहीं है जो तुम चाहते हो, फिर भी मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ, बूचांग ने झटके कहा था। वो तुरंत ही कहता है, तुम ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर पिल को बाहर नहीं ले जा सकते, है ना? तभी यांकाई कहता है, हाँ। जिस पर बूचांग कहता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या तुम इसे इसके बदले बदलने के लिए तैयार हो? और ऐसा कहते हुए एक जेट की बोतल निकाल कर यांकाई की तरफ फेंक देता है। यांकाई इस बात की जरा भी चिंता नहीं करता और ध्यान से देखता है। यांकाई ने स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया था और जेट की बोतल पकड़ ली थी। तभी बूचांग कहता है, तुम खोल के देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा अंदर क्या है। यांकाई खोलता और अंदर देखता है तो इंप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। वो तुरंत ही कहता है, ब्रदर बूचांग आप तो काफ़ी करेजफुल हैं। तभी बूचांग तुरंत ही हंसते हुए कहता है, मैं जल्दी एम्परर लेवल तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम अभी भी फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर हो, इतनी जल्दी एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, संभवतः किसी प्रीसियस मूवमेंट पे तुम्हारी जान भी बचा ले। जो देख कर यांकाई तुरंत ही कहता है, जैसा कि ब्रदर बूचांग ने कहा। और इतना बोलते यांकाई जेट की बोतल को बंद करता है और जिया सेंग वाला लोग कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि बूचांग ने यांकाई को ऐसा भी क्या दिया कि यांकाई इतना प्रभावित हुआ है। लेकिन मूरोंग जियो अचानक ही सोचते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? तभी जिया सेंग कहता है, क्या? हमेशा क्यूरियस रहने वाला जिया सेंग भी मूरोंग जियो से पूछता है। तभी जियाओ वाई भी इंटरेस्टेड तरीके से कान खड़े कर लेता है। तो मूरोंग जियो कहती है, एम्परर अथॉरिटी पर्ल। जिया सेंग तुरंत ही कहता है, इस कमीने बूचांग के पास ऐसा कुछ भी था, और बोलते उसके माथे पे नसें आ जाती हैं। वो तो यही सोच रहा था कि जिस टाइम पे वो बूचांग से लड़ रहा था, अगर बूचांग ने एम्परर पर्ल का यूज कर दिया होता तो वो तो मर जाता, क्योंकि उसमें 3rd लेवल के एम्परर लेवल के पावर की टेक्निक थी। लेकिन अगले पल रुकते हुए कहता है, रुको जियो तुम्हें कैसे पता कि बूचांग के हाथ में एम्परर अथॉरिटी पर्ल है? जिसपे जियो वाई के
अकॉर्डिंग जियाओ भाई अंदाज़ा लगा लेता है कैसे थी, लेकिन वो फिर भी बताता है कि ये कैसे उसे मिला। जो सुनकर जियाओ सेंग के माथे के इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता ओह तो ऐसा है। एम्परर अथॉरिटी पर बूचांग को 4 सीजन रियलम से हासिल हुआ था, और जब उसने ये हासिल किया तब जियो जो वहीं पर थी जिसने ये देखा था। वो तुरंत ही कहती क्या मैंने आपको नहीं बताया। बुरोंग जो से लाकर कहती है उसे ये लुओ युआन के साथ सौदे में मिला था। साथ ही मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया कि सीनियर ब्रदर जियाओ के साथ मैं फ्लोइंग टाइम टेम्पल में गई थी, वहाँ आखिरी कमरे में वहीं से लुओ युआन को यह पर्ल मिला था। जो देखकर जिया सेंग कहता ओह और आपको क्या मिला। जिस पे जो तुरंत ही कहती मुझे एक्सट्रीम डिवाइन वाटर की एक ड्रॉप मिली, और यह भी लिटिल ब्रदर यांग के आई की बदौलत ही था कि मुझे ये मिली, वरना मुझे ये ना मिल पाती। प्रिंसेस लैन जुन को एक सेमी एम्परर लेवल का डिफेंस सील्ड मिला है, जबकि गोंग वैन को एम्परर ऑरा हासिल हुआ था। जो देखकर जिया सेंग तुरंत ही कहता मेरा तो दिल जल रहा है, मुझे ये मौका क्यों नहीं मिल। रिकॉर्ड हो गया क्या भाई? तो ऐसे भी तो नहीं कर सकते, मेरा दिल जल रहा है। अभी मैं लड़की होता ना ये चीज़ वायरल हो गई होती मेरी। हालांकि वो ये यहाँ पे रो रहा होता, पछता रहा होता कि अगली पल वो रुक के कहता रुको एक सेकंड, अभी तुमने कहा कि यांग काई की मदद से तुम्हें डिवाइन वाटर ड्रॉप मिली, उसने क्या किया और उसने ये तुम्हें क्यों दिया और यांग काई को क्या मिला। जिस पर तुरंत ही कहती लिटिल ब्रदर यांग को रेड कलर का एक पर्ल मिला था। जैसे उसने जवाब दिया तो वो तुरंत ही कहती मुझे नहीं पता वो पर्ल किस काम का आता है। प्रिंसेस लैंजुन भी ये नहीं बता पाई थी। जो सुनकर जिया सेंग कहता है रेड कलर का पर्ल, और सोचने लगता है और तुरंत ही कहता है क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं। बूचांग यांका की तरफ देखते हुए तब तक पूछता है। तभी यांका कहता है ये चीज़ वाकई में कीमती है और ये एक लाइफ सेविंग ट्रेजर है। ये एक एम्परर लेवल की पावर को रिप्रेजेंट करने वाला पर्ल था। भले ही यांका की पावर अच्छी थी, लेकिन पावर ऑफ स्पेस में भले ही वो परफेक्ट हो, वो भाग सकता था स्टार टेरिटरी में, लेकिन ये स्टार बाउंड्री जहाँ पे हर तरीके के मास्टर है, हर जगह पर मास्टर है, अपनी स्ट्रेंथ से यांका हर जगह नहीं जीत सकता। तो उसे अपनी भलाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड तो रखना ही चाहिए, और ये वो ट्रम्प कार्ड हो सकता था। कहा जाए तो पूरे 4 सीजन रियलम में ये कुछ कीमती चीज़ों में से एक थी जो उसे मिल गई थी। तभी बूचांग कहता है तो क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, बताओ, अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। तभी यांग कहता है ब्रदर बूचांग आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, और हंसते हुए बूचांग और लुओ युआन जैसे लोग चाहे वो कितने भी गुस्सैल स्वभाव के हों, वास्तव में कोऑपरेट करने में सबसे आसान होता है उनके साथ, क्योंकि वे अपने इरादों और मोटिव को पाने के लिए बिल्कुल भी चीज़ें नहीं छिपाते। अगर वे कुछ सोचते हैं तो खुलकर बोल देते हैं, ना कि आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। तभी यांग कहता है ये एक चीज़ कीमती है, पर ब्रदर बूचांग को पता होना चाहिए ये वन टाइम यूज़ है, एक बार यूज़ के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। जो देखकर बूचांग तुरंत ही कहता बस करो, मुझे इसके फ़ायदे और नुकसान पता है, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सीधे तौर पर उस कीमत को चुका सकता हूँ नहीं ये बताऊँगा। जो देखे यांग का नाक छूते हुए कहता अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इस जिया के पास एक सजेशन है, यांग का इसे पहले इसने बोल दिया था। तभी बूचांग कहता अब तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पे जिया सेंग मासूमियत से कहता मैं तो बस ब्रदर यांग को एक सुझाव देना चाहता हूँ, ये उन पर डिपेंड करता वो सुनना चाहते हैं या नहीं। तभी यांग का कहता है अगर ब्रदर जिया के पास कोई सुझाव है तो मैं बिल्कुल उसे सुनना चाहूँगा। तभी वो तुरंत ही कहता है मैंने सुना ब्रदर बूचांग ने स्टार रियलम से बहुत सारी स्टार सील हासिल की हैं, तो क्यों ना ब्रदर यांग। जो सुनकर बूचांग आईब्रो चढ़ा लेता है। जिया सेंग आगे कहता है यहाँ आने से पहले एल्डर गाओ ने एक बार कहा था कि जिन डिसाइबल्स के पास एक्स्ट्रा स्टार सील होंगी उन्हें सौंपने के बाद सेक्ट से पुरस्कार मिलेंगे, और जितने ज़्यादा स्टार सील सौंपे जाएंगे उतने सारे आपको प्राइजेस और उतने बड़े प्राइजेस। ब्रदर यांग मेरे टेम्पल के डिसाइबल नहीं है, लेकिन ये नियम आप पर भी लागू होता है, और अगर आप अधिक स्टार सील प्राप्त कर पाए तो आप टेम्पल में एक बड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि सेक्ट मास्टर और एल्डर से उस ट्रेवलेशन फ्रूट को खोजने में मदद मांगना। जो सुनकर यहाँ की आंखें चमक उठती, उसे लगा कि एक अच्छा तरीका है, और जिस चीज़ के बारे में वो चारों तरफ फैलते हुए घूम रहा था और उसे नहीं मिला, वो शायद बाकी लोगों की मदद से पॉसिबल हो जाए, ताकि वो मैपलवुड सिटी लौट कर किंग चाओयान को वो फ्रूट दे पाए और उसे एम्बेरस महसूस ना हो। जो देखकर बूचांग गहरी सांस लेके कहता है ये क्या बात है, इस तरीके से तुम मेरा ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के लिए सैटर्डे स्टार सीमेंट करने के कोटे को कम करना चाहते हो। ब्रदर जिया को अपने सेक्ट पर इतना कम भरोसा है। जिस पे जिया सेंग तुरंत ही कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ब्रदर यांग के भले के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी कई बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो सुनकर वो तुरंत ही कहता है ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के अदर लोग सैटर्डे स्टार सीमा इंटर कर सकते हैं या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, वैसे भी मैं खुद इंटर कर सकता हूँ, इतना काफ़ी है। बूचांग तुरंत ही अपनी बात को बदल देता है। तभी बूचांग कहता है जब तक आपके पास एक स्टार सील है आप बाकी सारी छोड़ सकते हैं। जो देखकर बूचांग यांकाई की तरफ देखते हुए कहता है ये तो उसकी मनसा पर डिपेंड करता है। तभी यांकाई कहता है पहले मुझे पूछने दीजिए,
ब्रदर बूचांग के पास कितनी स्टार सील हैं? जो देखकर बूचांग कहता है 5। यांग कहता है काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, चूंकि ब्रदर बूचांग इतने ईमानदार है तो मैं यांग भी आपके साथ वो सौदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है। जिस पर बूचांग कहता है बताओ, तुम मुझे वो स्टार सील कैसे दोगे? जो देखकर वो तुरंत ही कहता है मैं एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जो सुनकर यांग का चेहरा काला पड़ जाता है और वो तुरंत ही कहता है तो फिर जब मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बाहर पूछा था तो तुम मेरे हाथ को काटने पर क्यों कह रहे थे? जो देखकर बूचांग कहता है क्या तुम्हें आवश्यक टेक्निक पता है? जिस पे यांग कहता है नहीं पता है। जिस पे बूचांग कहता है बहुत, तो फिर तुम इसे कैसे देते? खैर चलो, बहुत हो गई बकवास, अब लेन देन पूरा करते हैं। बूचांग यांका की तरफ दौड़ता है और अपने हाथों के एनर्जी को बदलता है और अपने सोर्स एनर्जी को आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और बाहर का सीन हमें दिखाई देने वाला है। तो अभी के लिए वीडियो यहीं एंड करेंगे। और हाँ, 2 दिन की छुट्टी में हूँ मैं, 1 दिन की तो हूँ ही, दूसरे दिन का देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बेडिंग में तो वैसे भी 3-4 दिन लग जाते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहूँगा, बट 1 या 2 दिन तो लग ही जाएंगे। सो थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी हाँ, मैं वहाँ पे ब्लॉग और शॉर्ट्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम में तुम लोग को जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो किसी ने मुझे मार्शल पी के पिछले मांगे हैं, मैं उन्हें ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।